हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट को यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट मूव जो है वो मार्केट का क्या होने वाला है, कब और कहां तक मार्केट जो है वो जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद आपने जो कुछ पिछले एक वीक के अंदर देखा है कि एफटीएक्स का जो कॉइन है जिसकी प्राइस मतलब किसी दौर में किसी वक्त में $80 तक जा चुकी है। मतलब $80 तक जाने वाला एक कॉइन, या फिर उसका एक्सचेंज जो है वो आप उसको ले लें कि जो एक्सचेंज है उसका दोस्तों वो वर्ल्ड्स टॉप सेकंड या थर्ड नंबर पर एक्सचेंज जो है वो आता था कभी। मतलब उसका दौर था, वक्त था। उस पर जो बात अब हुई है, ट्विटर ने जो कुछ यहाँ पर अपना रोल प्ले किया और ट्विटर पर जो चीज़ यहाँ पर रिवील हुई कि भैया बात यह है कि इसके पास तो पैसे पीछे बचे ही नहीं। तो उसके बाद इसके क्वाइन के साथ जो कुछ हुआ है और मतलब $80 तक किसी वक्त में रहने वाला एक क्वाइन जिसकी प्राइस इस वक्त 1.29 तक जा चुका है, 1.35 पर इस वक्त आपको मिल रहा है। इतना उसकी प्राइस जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। तो उसका असर पूरी क्रिप्टो मार्केट पर जो कुछ आया है आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट में मतलब बीटीसी जो है वो $15,000 पर चला गया और इथेरम जो है वंस अगेन 1100 पर चला गया। बीएनबी उतना नीचे नहीं गया जितना पहले जा चुका है, लेकिन बाकी कॉइन्स बहुत ज़्यादा जो है वो डिप में चले गए और उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अब बहुत सारे ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें मतलब खुद इलॉन मस्क भी आ जाते हैं और ऐसे बहुत और भी आ जाते हैं जो कि सोच रहे हैं कि भैया ये जो कुछ हो रहा है उसका असर तो बहुत ही बुरा मार्केट पर आ सकता है। और उनमें क्रिप्टो.com के जो सीईओ हैं वो खुद भी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो.com के बारे में भी ये बात हुई कि इनके जो फंड्स हैं वो गेट.io पर जो मतलब सेंड हुए और मतलब ये सारा कुछ क्या करते रहते हैं। क्या क्रिप्टो.com जो है वो हमारे फंड्स मतलब जो यूज़र्स हैं उनके फंड्स किसी और एक्सचेंज पर लगाते हैं और वहाँ से एपीआर या एपीवाई जो है वो कमाते हैं और फिर मतलब इस तरह से वो पैसे बनाते रहते हैं, क्या कुछ करते रहते हैं। क्योंकि एक न्यूज़ ये भी आई कि क्रिप्टो.com की तरफ से पैसे भेजे गए गेट.io पर। तो क्या ये एक्सचेंजेस इस तरह से हमारे फंड्स को यूज़ करती रहती है? उसके बारे में आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर इनका AMA भी हुआ है और ये हुआ है तकरीबन 9 आवर्स अगो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 9 आवर्स पहले यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं लोगों के सवालों का और यहाँ पर सवाल हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। क्रिप्टो.com का जो चैनल है दोस्तों, CRO उसका नाम है, ये आपके सामने है। इसका प्राइस जो है वो तकरीबन दोस्तों 12 सेंट से गिरकर तकरीबन जो है वो 205 सेंट तक भी तकरीबन जो है वो आ चुका। ठीक है, उसके बाद रिकवरी हुई है और तकरीबन ये 6-7 सेंट तक अब पहुंच रहा है। 13% इसमें प्राइस में इंक्रीज हुआ है पिछले 24 आवर में। और ये हुआ है उनका जो AM है लाइव सेशन में उसके बाद से। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। इलॉन मस्क खुद कह रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वो सारा कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, इस तरह से CZ जो है बाइनेंस के CEO वो भी एक लाइव सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सेम तरह से दोस्तों माइकल सेलर जो है उनका भी एक वीडियो हमारे सामने आया है और वो भी कह रहे हैं कि मतलब बिटकॉइन के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, क्रिप्टो करेंसीज जो है वो फ्यूचर है नेक्स्ट वर्ल्ड का। या फिर वो लोगों को ये भी सेम टाइम पर एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये जो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टो करेंसी के इवन अगेंस्ट है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने जो कॉइन है वो अपने कस्टडी में रखें। तो हमारी कस्टडी में रखने के लिए ये है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स जो है वो हैं या फिर हार्ड वॉलेट है। हार्ड वॉलेट डिफरेंट आते हैं, आप वो USB की तरह होते हैं। जब तक आपको उनको किसी इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक वो मतलब कहीं भी नहीं जाते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको उनकी कीज़ वगैरह संभाल कर रखनी होगी, अदरवाइज आपके वो जो फंड्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट भी उसमें आ जाता है, मेटामास्क भी उसमें आ जाता है। अच्छा, ये जो मैं वॉलेट आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन है, ये हार्ड वॉलेट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें ये होता है कि इनकी कीज़ आपके पास होती हैं तो वो कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है, मतलब आपके फंड्स जस्ट आपकी कस्टडी में होते हैं। ये क्रिप्टो.com लगा लें, बाइनेंस लगा लें या फिर गेट.io लगा लें, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनकी कस्टडी में नहीं होते। अभी हमारे फंड्स बाइनेंस पर रखे हों, वजीरेक्स पर रखे हों, बिट्रू पर हों, गेट.io पर कहीं पर भी हों, वो हमारी कस्टडी में मतलब नहीं होते, उनके पास होते। हमारे फंड्स के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए एक सीन हो चुका है कि हॉटपिट तकरीबन 200 1.5-2 महीने बंद हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दी, हमारे विड्रॉल्स वगैरह जो है वो बंद थे, तो हम अपने फंड्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इवन मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के साथ कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये सारे सीन के अंदर जिसने ज्यादा भुगता है और किया कुछ नहीं, उस कॉइन का नाम है दोस्तों सोलाना।
तो सोलाना का इस वक्त आपको जो प्राइस मिल रहा है वो है $13 पर मिल रहा है। ये वो कॉइन था जो कि इस FTX का जो डिप है उससे पहले इसका प्राइस जो है वो 200 चल रहा था तकरीबन। यहाँ पर आप देखें तो $32 से गिरकर ये $13 पर इस वक्त आपको मिल रहा है, जबकि इसने लो जो बनाया है वो आज सुबह ही बनाया, वो बनाया $12 का। तो इसके बारे में एक फंड मौजूद है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें पैसे हमें लगाने चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है कि दोस्तों सोलाना की अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो काम है स्केलेबिलिटी, सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रांजेक्शन करना और फिर सस्ती ट्रांजेक्शन्स करना, उसमें अभी भी सोलाना टॉप पर है। डेप्स जितने भी इस पर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी इसके साथ कुछ नहीं हुआ। पुराना प्रोजेक्ट भी है, सेम टाइम पर मतलब जो कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर उसको एक तरफ रख के सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो अपना काम कर रहा है, और इनकी जो टीम है एक तरह से कह लें वो डिफरेंट प्रोग्राम वगैरह जो है वो होस्ट कर रही है। ये आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कुछ फंड फैला के भैया इनके FTX के पास इनके फंड्स थे, ये थे वो थे, तो वो एक तरह से ट्विटर पर फंड्स चला, उसके नतीजे में ये हुआ कि इसकी प्राइस जो है वो गिरना शुरू हुई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया हमने सोलाना जो है वो एक टॉप की प्राइस पर बाय किया हुआ था, किसी ने $100 पर बाय किया है, किसी ने 50 पर, किसी ने 30 पर, किसी ने $200 पर, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि हमें इसके साथ अब क्या करना चाहिए, जब इसको ये इवन हमें जो है वो $14-15 का मिल रहा है या हम इसको इतने में सेल कर सकते हैं, तो आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आई थिंक सोलाना के साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनका जो काम है वो अपने हिसाब से ज़रूर कर रहे हैं। FTX के साथ ज़रूर सीन हुआ है क्योंकि उन्होंने मतलब यहाँ पर कुछ गलत किया है, सोलाना ने तो कुछ गलत किया भी नहीं और इनके साथ कुछ गलत हुआ भी नहीं, तो इसकी प्राइस रिकवरी ज़रूर करेगी। बिटकॉइन भी दोस्तों आपने देखा कि $15,000 पर आ गया था, तो सोलाना का प्राइस अगर इस तरह से गिर जाता है तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रिकवर ज़रूर करेगा, ठीक है। कब करता है ये एक अलग बात है, मार्केट रिकवरी मोड में अगर आ जाता है तो ये भी रिकवर करेगा, और अपने ऑल टाइम हाइज पर पहुंचना मतलब $350 तक ये कब पहुंचेगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए हमें ज़रूर वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब इसकी टेक्नोलॉजी में कोई कमी आ जाए, सिस्टम इनका बैठ जाए, स्केलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या डेप्स जो है वो इस पर काम ना कर सकें सही तरीके से, तो फिर हम कह सकते हैं कि भैया इनका जो टोकन है या कॉइन जो है वो भी अब काम का नहीं रहा। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं वैसे। तो एक चीज़ यहाँ से प्रूव होती है कि अब जो मार्केट मेकर्स हैं, जिसमें माइकल सेलर आ जाते हैं, एलोन मस्क आ जाते हैं, CZ आ जाते हैं, और फिर क्रोनोस के जो Crypto.com के जो CEO हैं वो आ जाते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मार्केट के बारे में अब कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना या फिर डेवलप करना जो है वो चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब मार्केट में और फंड जो है वो अपना काम ना दिखाए, क्योंकि अगर फंड और भी फैलता है तो Crypto.com भी नहीं बचेगा, बाइनेंस भी नहीं बचेगा, हमारे फंड्स तो जाएंगे लेकिन उनका बिजनेस जो है वो भी हमेशा के लिए बैठ सकता है, हमेशा के लिए वेनिश हो सकता है। ये नहीं है कि हमारे फंड्स लेकर अगर Crypto.com या फिर बाइनेंस जो है वो भाग जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है सिर्फ उनके साथ, नहीं। मेरा अपना ख्याल यह है कि बाइनेंस का बिजनेस आप देख लें तो ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि एक ही वक्त में हमारे फंड लेकर वो भाग जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपना बिजनेस चलाना चाहते होंगे। दूसरी बात यह है कि दुनिया जो है वो एक ऐसी हद तक ज़रूर पहुंच चुकी है कि अगर वो कोई स्कीम करते हैं तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके लॉस से भी ये बच नहीं पाएंगे। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे या मार्केट को और भी मतलब डिप में लेकर जाना चाहेंगे या लेकर जाते हुए देखना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिकवरी करे, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ये बेरिश जो कैंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस तरह से प्राइसेस डाउन आए हैं तो यहाँ से एक रिकवरी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ से प्राइसेस डाउन आए तो एक हद तक फिर यहाँ से रिकवरी हुई, ठीक। इसी तरह से ये जो कैंडल्स यहाँ पर बनी है, नीचे आए हैं प्राइस, यहाँ पर एक रिकवरी होना मतलब बनती ज़रूर है टेक्निकली भी। और टेक्निकली ये कहाँ तक बनती है वो कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एग्जॉर्शन यहाँ पर होना ज़रूरी है, और वो जो है वो $18,000 पर जो है वो लेकर जाएंगे, बिटकॉइन को लेकर जाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, या टेक्निकली जा सकता है। मतलब कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो BTC को अगेन $18,000 पर नज़र आएगी, और वहाँ से प्राइसेस जो है वो नीचे अगेन ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो प्राइस अभी हमें सुबह मिल रहा था $15,000 का, वो तो बेस्ट था, लेकिन अगर वहाँ पर हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए फिर भी यहाँ पर भी पैसे लगाना कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है
वो ऊपर ज़रूर जा सकता है। ये न्यूज़ थी और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।